हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुखदेव चौधरी, फिजिक्स फैकल्टी टीम सीएलसी। बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 174, जिसके अंदर अपन थोड़ा सा स्क्रू गेज पढ़ेंगे और उसके बाद में अपन एरर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना? तो चलो करते हैं आज के लेक्चर की स्टार्टिंग। अपन ध्यान से देखना। देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्रू गेज है उसकी रीडिंग किस प्रकार से करते हैं। इसके अंदर दो स्केल्स होती है, एक तो होती है मेन स्केल होती है, एक आपके पास में सर्कुलर स्केल होती है। तो जो सर्कुलर स्केल होती है, उस सर्कुलर स्केल है उसकी जो पिच है वो क्या होती है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ डिविजन्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बताया था। और पिच को अगर अपन नंबर ऑफ डिवीजन से डिवाइड कर देंगे तो इस स्थिति में आपके पास इसकी लिस्ट काउंट आ जाएगी, इसकी अल्पतमांक आ जाएगी। ठीक है ना? और फिर उसके बाद में इसकी रीडिंग कैसे पता करते हैं अपन, वो मैंने आपको बता दिया। शून्यांक त्रुटि किस प्रकार से निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर स्केल का जीरो अगर रेफरेंस लाइन से नीचे है तो इस स्थिति में जो जीरो एरर है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और यदि जो जीरो है वो ऊपर है तो इस स्थिति में जीरो एरर क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है ना? तो चलो देखते हैं अपन क्वेश्चन से बात करते हैं। एक क्वेश्चन से ध्यान से देखना। देखो, एक स्क्रू गेज के वर्तीय पैमाने पर सौ खाने हैं, वर्तीय पैमाने पर 100 खाने हैं। यदि इसको दो पूर्ण चक्कर से घुमाया जाता है तो यदि इसको दो पूर्ण चक्कर से घुमाया जाता है तो यह मुख्य पैमाने पर एक mm चलता है। मुख्य पैमाने पर 1 mm चलता है। मुख्य पैमाने का पाठ्यांक 8 mm है। तथा वर्ती पैमाने का पाठ्यांक 35 खाने हैं, 35 खाने हैं। जब स्क्रू गेज में कोई वस्तु नहीं रखी जाती है तो स्क्रू गेज में कोई वस्तु नहीं रखी जाती है तो वर्ती पैमाने का शून्य रेफरेंस लाइन से 25 भाग ऊपर रहता है। पाठ्यांक ज्ञात करें भाई इसका। चलो भाई इसका अपन सॉल्यूशन लिखने वाले हैं देवदान से। अब
तो सबसे पहली बात है कि जब स्क्रू गेज के अंदर कोई भी अपन ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो इस स्थिति में वर्ती पैमाने का जो जीरो है वो रेफरेंस लाइन पर नहीं रहता है। अगर वर्ती पैमाने का जीरो रेफरेंस लाइन पर रहता है तो इस स्थिति में आपको पता है कि जो शून्याङ्क त्रुटि है वो कितनी होती है, जीरो होती है। जैसे मान के चलिएगा ये तो आपके पास में क्या देगी, मेन स्केल, और ये आपके पास में क्या देगी, इस प्रकार से वर्ताकार पैमाना हो जाएगा, सर्कुलर स्केल हो जाएगी। ये आपके पास रेफरेंस लाइन होगी और ये जो जीरो है वो यहीं पे है। तो इस स्थिति में किसी प्रकार की शून्याङ्क त्रुटि नहीं होती है अभी, ठीक है ना। इसके अंदर शून्याङ्क त्रुटि जीरो है। अब ध्यान से देखना, देखो इसका जो मतलब 25 खाने ऊपर है जीरो, बट इसका जो जीरो है वो ध्यान से देखना इस रेफरेंस लाइन से ऊपर है। जीरो यहां पर है और यहां पर कौन सा खाना आ रहा है, अभी 25वां खाना आ रहा है। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, इसका अल्पतमांक ज्ञात करते हैं, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट बराबर क्या होता है आपके पास है, चूड़ी अंतराल बटा भागों की संख्या। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं चूड़ी अंतराल। तो बताओ चूड़ी अंतराल कितना होता है भाई, मुख्य पैमाने पर 1 mm चलता है, ठीक है ना। जब 2 चक्कर कटवा दिए तो इस स्थिति में 1 mm चलता है। तो एक चक्कर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा भाई, यदि इसको मैं घुमाऊंगा इस प्रकार से यूं, तो 2 चक्कर काटने पर ये 1 mm चलता है। तो एक चक्कर में कितना mm चलेगा, 0.5 mm। तो चूड़ी अंतराल कितना हो जाएगा आपके पास है, 0.5 mm और बट्टा खानों की संख्या कितनी देगी आपके पास, बताओ 100। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा भाई देवदान से, इसको अपन बोलेंगे 1/200 या इसको अपन बोल सकते हैं 0.005 mm। ये आपके पास इसकी लिस्ट काउंट हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद निकालते हैं इसकी शून्याङ्क त्रुटि निकालते हैं, जीरो एरर। जीरो एरर बराबर कितना हो जाएगा बताओ, खानों की संख्या कितनी हो जाएगी आपके पास में 25, या इसको अपन लिख सकते हैं n इंटू एल सी। तो n कितना हो जाएगा आपके पास में बताओ 25 इंटू लिस्ट काउंट कितना देगा आपके पास है 0.005, ठीक है ना, ये mm हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं दुकान से, जीरो है वो रेफरेंस लाइन से ऊपर है, तो याद रखना जब ऊपर होता है तो इस तरह में जीरो एरर कैसी होती है, नेगेटिव होती है। यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये माइनस का चिन्ह आ गया। तो बराबर कितना हो जाएगा दुकान से 25 इंटू 5 कितना होता है, 25 इंटू 5 होता है 125, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 0.125, ठीक है ना, mm, ठीक है ना। ये तो सही लिख दिया था मैंने, इसको चेक लेता हूँ। तो ये तो देगा आपके पास में 5 × 10 की पावर माइनस का 3 इंटू कितना हो जाएगा 25। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। तो ये बिल्कुल एकदम सही लिखा है मैंने। तो ये तो आपके पास आ जाएगी जीरो एरर आ जाएगी, शून्याङ्क त्रुटि, ठीक है ना। और इसके बाद में आपको क्या करना है, भी पाठ्यांक याद करना है। पाठ्यांक बराबर क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस क्या होती है आपके पास है सर्कुलर स्केल रीडिंग, और माइनस क्या होती है आपके पास है जीरो एरर। बराबर क्या देगा आपके पास मेन स्केल रीडिंग डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से मालूम कर लेंगे, और प्लस सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है आपके पास n इंटू एल सी, और माइनस क्या देगा आपके पास है जीरो एरर। तो मेन स्केल रीडिंग कितनी देगी आपके पास है, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक हो जाएगा 8 mm। तो इसको अपन बोलेंगे 8 mm प्लस वर्ती पैमाने का पाठ्यांक कितना देगा बताओ, n इंटू एल सी। तो यहाँ पर n कितना देगा आपके पास है 35 इंटू एल सी कितना देगा आपके पास में 0.005, ठीक है ना। और फिर उसके बाद है माइनस का जीरो एरर कितना देगा, माइनस का 0.125, ठीक है ना। तो बराबर क्या देगा आपके पास में 8, और इसके बाद में प्लस का ये 35 इंटू 5 कितना होता है बताओ 175, 0.175,
ठीक है ना। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास में प्लस, प्लस कितना हो जाएगा 0.125 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा आपके पास में दोनों से, ये 8 हो गया पॉइंट 125, 175 कितना होता है, ये अपन देख लेते हैं 125 और 175, 5 5 10 का शून्य, हाँ से लगी 1, 7 और 2 9, 9 और 1 10 का शून्य, ठीक है ना, हाँ से लगी 1, ये आपके पास में 3 हो गया। तो कितना देगा आपके पास में 0.300, 0.300 mm, ये आ गया अभी, ठीक है ना। तो ये आपके पास है, इसकी फाइनल रीडिंग आ जाएगी भी। तो ये क्वेश्चन करने के साथ में अपना जो स्क्रू गेज है वो फिनिश होता है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना, देखो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स अपने अच्छे से पढ़ लिया, इसके बाद में स्क्रू गेज अपने अच्छे से पढ़ लिया है, इनकी लिस्ट काउंट हुआ अपन किस प्रकार से मालूम करते हैं, ये सारी की सारी बातें अपन पढ़ चुके हैं। और इसके बाद में जो त्रुटि है वो अपन स्टार्ट करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट करें, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन डिस्कस करते हैं त्रुटि, एरर क्या होती है। तो देखिएगा ध्यान से, देखो त्रुटि, एरर, ध्यान से देखना, देखो देखो क्या होता है कि अगर अपन किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं किसी भी उपकरण की सहायता से, तो जब अपन इसको अलग अलग बार मापते हैं तो अपने को इसकी जो रीडिंग है, इसका जो पाठ्यांक है वो अपने को अलग अलग प्राप्त होता है अभी, ठीक है ना। तो अपन बोलते हैं कि इसका जो मापित मान होता है, इसका जो मेजर्ड वैल्यू होती है वो रियल वैल्यू से, एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं। तो ध्यान से देखना, तो किसी भी भौतिक राशि को अगर अपन अलग अलग बार मापते हैं, ठीक है ना, अलग अलग बार इसका अपन ऑब्जर्वेशन करते हैं, तो इस स्थिति में इसका जो पाठ्यांक है वो अपने को अलग अलग टाइम अपने को अलग अलग प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो हर बार अपने को अलग प्राप्त होता है, और इसको ही अपन क्या बोलते हैं, त्रुटि बोलते हैं, ठीक है ना। और इस त्रुटि को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा पाठ्यांक लेते हैं, ठीक है भी। तो वास्तव में त्रुटि क्या होती है, त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस क्या होता है आपके पास, मापित मान होता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, देखो वास्तविक मान है वो अपने को कैसे प्राप्त होगा भाई, वो तो अपने को गिवन अगर है तो अपन वो ले लेंगे, और अगर गिवन नहीं है तो अपन कई सारे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उनका एवरेज ले लेते हैं, और उनका जो एवरेज अपने को प्राप्त होगा उसी को अपन क्या बोल सकते हैं, वास्तविक मान बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो त्रुटि की जो संभावना होती है, तो त्रुटि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है आपके पास में, 1/, प्रेक्षणों की संख्या, वन अपन क्या देंगे आपके पास में, प्रेक्षणों की संख्या, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एन बोल सकते हैं। यदि आप प्रेक्षणों की संख्या बढ़ा दोगे तो इस स्थिति में जो त्रुटि की संभावना है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, कम हो जाएगी भी। एन की वैल्यू अगर आप बढ़ा दोगे तो त्रुटि की जो संभावना वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात आती है वास्तविक मान की। मान के इसलिए का कोई भी भौतिक राशि ए है, इसको अपन कई बार मापते हैं, ठीक है ना, और इसके जो मापित मान अपने को प्राप्त होते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN, ठीक है ना। तो माना कोई भौतिक राशि n बार मापी जाती है, माना कोई भौतिक राशि n बार मापी जाती है, तथा मापित मान A1 A2 A3 डॉट 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 AN प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। तो मापित मानव अपने को प्राप्त होते हैं A1 A2 A3 डॉट 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 AN प्राप्त होते हैं। तो इस स्थिति में जो ध्यान से इसका जो औसत मान है इसको अपन बोल सकते हैं AM, वो हो जाएगा आपके पास A1
प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN डिवाइडेड बाई n। और जो औसत मान है, इस औसत मान को अपन क्या मान लेते हैं भाई, वास्तविक मान मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? वास्तविक मान। इसी को अपन वास्तविक मान मान लेते हैं भाई। जो औसत मान है इसी को अपन वास्तविक मान मानते हैं। अगर क्वेश्चन में आपको औसत मान गिवन नहीं है तो इस स्थिति में जो औसत मान है उसी को वास्तविक मान माना जाता है। ठीक है ना? तो वास्तविक मान तो अपने पास में आ गया। ठीक है ना? तो ये चीज हो गई। अब ये जो वास्तविक मान है वो ज्यादा एक्यूरेट प्राप्त हो, इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसके लिए अपन ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपन प्रेक्षण लेते हैं। तो प्रेक्षणों की संख्या आप जितनी ज्यादा रखोगे ना तो आपका वास्तविक मान है वो उतना ही ज्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है ना? तो या इसको अपन बोल सकते हैं कि उतना ही ज्यादा ये मतलब ऑथेंटिक होगा, उतना ही ज्यादा विश्वसनीय होगा। ठीक है ना? तो प्रेक्षणों की संख्या को बढ़ा करके जो वास्तविक मान है उसकी विश्वसनीयता को अपन क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, इसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटियां। निरपेक्ष त्रुटि एब्सोल्यूट एरर क्या होती है भाई? निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस क्या होता है आपके पास मापित मान। अब मापित मान तो आपके पास में बहुत सारे हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि भी बहुत सारी हो जाएगी। तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा A1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास AM माइनस A1, डेल्टा A2 बराबर AM माइनस A2, डेल्टा A3 बराबर AM माइनस A3, डॉट 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 डेल्टा AN बराबर AM माइनस क्या हो जाएगा आपके पास AN हो जाएगा। अब आपके द्वारा मापित मान अगर वास्तविक मान के बराबर प्राप्त होता है तो इस स्थिति में आपकी जो निरपेक्ष त्रुटि है वो कितनी होती है भाई? 0 होती है। और अगर आपका जो मापित मान है वास्तविक मान से ज्यादा है तो इस स्थिति में निरपेक्ष त्रुटि नेगेटिव होती है, और अगर कम है तो इस स्थिति में निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो निरपेक्ष त्रुटि कैसी हो सकती है? पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, 0 हो सकती है। ठीक है ना? तो सबसे पहली बात तो है कि ये पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 ये कुछ भी हो सकती है भी। ठीक है ना? ये पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, और क्या हो सकती है भी? 0 हो सकती है। ठीक है ना? ये चीज होगी भी। और साथ में ध्यान से देखना तो अगर ये लंबाई है तो निरपेक्ष त्रुटि है, इसका मात्रक भी क्या होता है अभी? मीटर होता है। भौतिक राशि है जो आपके पास में AM और A1 इन सब का मात्रक कितना होता है? इन सब का मात्रक है मीटर। तो निरपेक्ष त्रुटि इसका मात्रक भी क्या होता है अभी? मीटर होता है। ठीक है ना? यानी मात्रकहीन और विमाहीन नहीं होती है, इसका भी मात्रक और विमा दोनों होते हैं। मात्रक व विमा भौतिक राशि के समान होते हैं। निरपेक्ष त्रुटि की बाद में अपन बात करते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। माध्य निरपेक्ष त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर तो क्या होती है मीन एब्सोल्यूट एरर? क्या होती है देखो ध्यान से, जितनी भी आपके पास निरपेक्ष त्रुटियां उन सारी सारी निरपेक्ष त्रुटियों का अपन माध्य लेते हैं, इन सब का अपन क्या करते हैं? एवरेज लेते हैं, इनके परिमाणों का माध्य लेते हैं। तो सभी निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का माध्य।
अब बात सुनना भी, अपन बात करते हैं कि इसकी परिमाणों की बात करते हैं, मॉड्यूलस की बात करते हैं, यानी इसके अंदर जो भी निरपेक्ष त्रुटि का जो चिन्ह है वो अपन नहीं लेते हैं। प्लस है तो भी प्लस लेंगे, माइनस है तो भी अपन प्लस लेंगे। तो इस स्थिति में अपने पास हो जाएगा डेल्टा ए एम बराबर, कि आपके पास हो जाएगा डेल्टा ए वन प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा ए टू प्लस क्या देगा आपके पास है डेल्टा ए थ्री प्लस डॉट 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 डेल्टा ए एन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा आपके पास एन हो जाएगा। अब अपन ने यहाँ पे जो माइनस का साइन है उसको तो अपन ने छोड़ दिया है, तो आपके पास में जो माध्य निरपेक्ष त्रुटि आएगी वो कैसी होगी भाई, केवल पॉजिटिव होगी। कैसी होगी? पॉजिटिव। तो ये केवल और केवल धनात्मक होती है, धनात्मक होती है, यानी इसकी जो नेगेटिव वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है ना। तो ये आपके पास निरपेक्ष त्रुटि आ चुकी है और माध्य निरपेक्ष त्रुटि आ चुकी है। दो चीजें अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। इसके बाद में इसको मैं मिटा देता हूं और फिर अपन आगे पढ़ते हैं, आप नोट करें इसको। चलिए बच्चों, निरपेक्ष त्रुटि अपन ने पढ़ ली, इसके बाद में माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन ने पढ़ ली। इसके बाद में अपन पढ़ने वाले हैं सापेक्ष त्रुटि। तो सापेक्ष त्रुटि क्या होती है, या भिन्नात्मक त्रुटि इसको आप बोल सकते हैं। सापेक्ष त्रुटि या भिन्नात्मक त्रुटि इसको अपन बोल सकते हैं फ्रैक्शनल एरर। क्या होती है ध्यान से देखना, देखो भिन्नात्मक त्रुटि, तो इसको अपन बोल सकते हैं भिन्नात्मक त्रुटि बराबर माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटा वास्तविक मान बराबर क्या देगा आपके पास है डेल्टा ए एम अपन क्या देगा आपके पास है ए एम देगा। अब डेल्टा ए एम और एम इनका मात्रक समान होता है, तो ये क्या होती है मात्रकहीन। और साथ में ये क्या होती है अभी विमाहीन होती है। और भिन्नात्मक त्रुटि के बाद में अपन बात करते हैं कि इसकी प्रतिशत त्रुटि की। प्रतिशत त्रुटि यानी परसेंटेज एरर। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होती है, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होती है भिन्नात्मक त्रुटि इंटू 100 तो बराबर क्या होती है आपके पास में ध्यान से देखना, देखो डेल्टा ए एम अपन क्या देगा आपके पास ए एम इंटू 100। इसको अपन क्या बोलते हैं प्रतिशत त्रुटि बोलते हैं। तो ये प्रतिशत त्रुटि आपके पास में आ चुकी है। अब कोई भी जो भौतिक राशि इसका परिमाण अपन किस प्रकार से लिखते हैं, तो ध्यान से भौतिक राशि का मान ए बराबर किस प्रकार से लिखते हैं अपन, माध्य मान प्लस माइनस क्या होता है आपके पास है डेल्टा ए एम। ठीक है ना। इसका मतलब होता है कि अर्थात भौतिक राशि का परिमाण ए एम माइनस
डेल्टा ए एम से ए एम प्लस डेल्टा एम के मध्य होने की संभावना है। तो इस प्रकार से अपन भौतिक राशि का जो परिमाण है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये अपन इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि ए बराबर क्या होता है आपके पास ए एम प्लस माइनस क्या होती है आपके पास में प्रतिशत त्रुटि, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास में प्रतिशत त्रुटि भी लिख सकते हैं। ये भी लिखने का तरीका होता है इस भौतिक राशि को, ठीक है ना। ये बात हो गई भी। तो ध्यान से देखना, देखो अपन ने ये देखा कि कोई भी जो भौतिक राशि इसका वास्तविक मान अपन किस प्रकार से पता करते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको वास्तविक मान नहीं दे रहेगा तो इस स्थिति में सारे के सारे जितने भी मान होते हैं इनका अपन औसत निकाल लेते हैं, और जो औसत होता है ना वही क्या कहलाता है, वास्तविक मान कहलाता है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद निरपेक्ष त्रुटि अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, इसके बाद में भिन्नात्मक त्रुटि कैसे ज्ञात करते हैं, प्रतिशत त्रुटि अपन किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाई है, तो इन चीज़ों को नोट करें, फिर उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बच्चों, इसके बाद में अपन क्वेश्चन देखते हैं। देखना ध्यान से देखो, क्वेश्चन है कि पांच विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई को मापते हैं। जिनके पाठ्यांक क्रमशः 15.1 सेंटीमीटर, 15.3 सेंटीमीटर, 15.0 सेंटीमीटर, 15.1 सेंटीमीटर व 15.4 सेंटीमीटर है। तो छड़ की लंबाई का परिमाण त्रुटि की सीमाओं के साथ ज्ञात करो। चलो करते हैं इसका सॉल्यूशन अपन देवदान से। सबसे पहली बात है कि पांच विद्यार्थी एक छड़ की लंबाई को मापते हैं, 15.1, 15.3, 15.0, 15.1 और 15.4। ये पांच आपके पास रीडिंग्स है। अब इनमें से कौन से मान को अपन वास्तविक मान माने, कोई सा भी मान वास्तविक मान नहीं है। तो अब अपन क्या करते हैं, इन पांचों का अपन एवरेज लेते हैं। तो आपके पास एल आ जाएगा, तो एल बराबर कितना देगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस L5 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 5 हो जाएगा। तो L बराबर ये आपके पास 15.1 प्लस कितना देगा आपके पास 15.3 प्लस कितना देगा 15.0 और प्लस कितना देगा 15.1 और प्लस कितना देगा 15.4 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 5 बराबर। तो 15 इंटू 5 कितना देगा आपके पास 75। ये 4 1 5 5 और 3 8 8 और 1 कितना देगा आपके पास 9। तो ये आपके पास हो जाएगा 75.9 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास 5। चलो मैं 75.9 को 5 से डिवाइड करता हूँ, क्या आता है देवदान से आंसर। तो ये मेरे पास हो जाएगा 75.9 डिवाइडेड बाई 5। तो ये अपने पास आ जाएगा 15.18 आ गया अभी। अब देवदान से एक चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि यहाँ पे इन सब में दशमलव के बाद में 1 डिजिट है, इसमें दशमलव के बाद में 2 डिजिट आ रही थी। इसको आपको क्या करनी है, राउंडिंग ऑफ करनी है।
और राउंडिंग ऑफ करके आपको दशमलव के बाद में एक ही डिजिट लेकर के आनी है। तो किस प्रकार से राउंडिंग ऑफ करते हैं, अपन 8 की राउंडिंग ऑफ करते हैं तो 8 तो 5 से बड़ा है, तो इससे आगे वाली संख्या को 1 से बढ़ा देते हैं, तो ये अपने पास में कितना हो जाएगा 15 पॉइंट, ये आपके पास में देगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। इसके बाद में सुनो भी ध्यान से देखना, देखो 15.2 आ गया। तो अब अपन निकालते हैं डेल्टा L1, फिर डेल्टा L2 निकालते हैं, फिर डेल्टा L3, फिर डेल्टा L4, फिर डेल्टा L5 हो जाएगा। तो डेल्टा L1 बराबर कितना देगा आपके पास में 15.1 माइनस कितना हो जाएगा 15.2, माइनस का 0.1 हो जाएगा। और डेल्टा L2 की बात करते हैं 15.3 माइनस कितना हो जाएगा 15.2, तो ये आपके पास में प्लस का 0.1 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में 15.2 माइनस कितना हो जाएगा 15.0, तो प्लस कितना हो जाएगा आपके पास में 0.2 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद में 15.2 माइनस कितना हो जाएगा 15.1, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा अभी प्लस का 0.1 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद में 15.2 माइनस कितना हो जाएगा 15.4, तो माइनस का कितना हो जाएगा आपके पास में 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात होगी भी, तो माइनस का कितना हो जाएगा 0.1, सॉरी क्या कर दिया मैंने, तो ये तो अपने को निकालना है एल में से, इनको निकालना है, तो कितना हो जाएगा आपके पास है, ये तो प्लस का देगा। और फिर उसके बाद में 15.2 में से 15.3, तो ये आपके पास माइनस का देगा। 15.2 में से 15.0 ये प्लस का देगा, ये प्लस का देगा, और ये आपके पास माइनस का देगा। तो बिल्कुल एकदम ठीक है भाई, ठीक है। अब सुनो ध्यान से देखना, देखो अब मेरे को निकालना है यहाँ पे डेल्टा LM, तो डेल्टा LM बराबर कितना देगा, ये देगा आपके पास है 0.1, ये कितना देगा आपके पास है 0.1, ये कितना देगा आपके पास है 0.2, ये कितना देगा आपके पास है 0.1, और ये कितना देगा आपके पास है 0.2 डिवाइडेड बाई कितना देगा आपके पास है 5 बन जाएगा। तो यहाँ से आपके पास है डेल्टा LM बराबर क्या हो जाएगा 0.1, 1 1 2 2 4, तो 6 1 7, तो इसको अपन बोलेंगे 0.7 डिवाइडेड बाई क्या देगा आपके पास में 5, तो कितना देगा आपके पास है 0.14, तो इसको अपन क्या बोलेंगे 0.14 बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास है डेल्टा LM आ गया। अब बात सुना भी, ये तो आपके पास है 0.14 है। अब आपको इसकी राउंडिंग ऑफ नहीं करनी है, आपको क्या करना है भाई, इससे बड़ी वाली जो डिजिट है वो बड़ी वाली डिजिट लेनी है भाई। राउंडिंग ऑफ करते टाइम ये 4 है ना, इस 4 को भी मतलब 4 आ रहा है, तो इससे पहली वाली डिजिट को भी आपको 2 बना देना है। तो ये आपके पास में कितना देगा भाई, चलो ये तो सेंटीमीटर में आ गया, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि इसके अंदर अगर आपको प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है तो प्रतिशत त्रुटि भी ज्ञात कर सकते हैं, आपको परिमाण व त्रुटि की सीमाओं के साथ में ज्ञात करना है। तो इसको अपने को क्या लिखना है भाई 10 के बाद में एक डिजिट आनी चाहिए, तो 0.14 है, इसको अपन क्या लिख देंगे, ये आपके पास हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास में कितना देगा L बराबर आ जाएगा आपके पास में 15.2, और प्लस माइनस कितना देगा आपके पास में 0.2 सेंटीमीटर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। यानी इस सड़ की जो लंबाई है वो 15.0 से लेकर के 15.4 के मध्य कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो ये अपन ने इसका जो अंतिम परिमाण है वो त्रुटि की सीमाओं के साथ में ज्ञात कर लिया भाई, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अपना ये जो लेक्चर है ये लेक्चर अपन यहीं पे फिनिश करते हैं, और फिर उसके बाद अगले लेक्चर पर अपन पढ़ेंगे त्रुटियों का संयोजन, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।